कुंडली सटीक बने, इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचांग, सबसे पहले पंचांग का समायोजन करना पड़ेगा। पंचांग परिवर्तन भी कहते हैं इसे और पंचांग समायोजन भी कहते हैं। अब पंचांग है आपका राजधानी का, और भी कई पंचांग हैं, विश्व पंचांग है, काशी का है, देवी दयालु का जालंधर का पंचांग है, राजस्थान में नवलगढ़ का पंचांग है। ऐसे ही कितने ही अन्य पंचांग हैं, जैसे दिवाकर, भास्कर, मार्तंड पंचांग, और भी कितने ही पंचांग हैं। अब आपके पास में जो पंचांग है उससे हमको जो है किसी जातक की कुंडली बनानी है। मान लीजिए राजधानी पंचांग है हमारे पास दिल्ली का, और कुंडली बनानी है हमने, सटीक कुंडली बनानी है जिसमें कोई गलती ना हो। वो है नैनीताल में जन्मा हुआ कोई बालक। नैनीताल में जन्मा हुआ कोई बालक 20 तारीख को मान लो उसका जन्म हुआ है, 20 अप्रैल 20 अप्रैल का मतलब चौथा महीना, और 2017 ले लेते हैं मान लीजिए। इस दिनांक को किसी जातक की कुंडली हमने बनानी है नैनीताल में। नैनीताल अब पंचांग है आपके पास में राजधानी का, राजधानी पंचांग है। राजधानी पंचांग इसके लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कोई भी पंचांग हो, तरीका सबका एक ही होगा। सबसे पहले वहाँ के आपको देशांतर पता होना चाहिए। जैसे राजधानी दिल्ली का पंचांग हम ले रहे हैं, तो राजधानी दिल्ली के देशांतर या इसको रेखांश भी कहते हैं। अगर ये आपको पता है और नैनीताल के भी आपको पता हैं, तो हम दिल्ली के देशांतर में से नैनीताल के देशांतर को घटाएंगे। अब देखते हैं घटता है या नहीं घटता है। नहीं घटता है तो उसका भी तरीका है। तो सबसे पहले हम नैनीताल के देशांतर हम पहले, ये हर किसी पंचांग के पीछे दिया रहता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन वीडियो की स्पष्टता ठीक से न होने के कारण कई लोगों का कहना था कि आप इसको फिर से दोहरा करके हमको बताएं, तो वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोई भी पंचांग है उसके पीछे उसके देशांतर और अक्षांश देशांतर दोनों दिए रहते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी शहरों के अक्षांश देशांतर सबको याद हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये उत्तराखंड में नैनीताल, नैनीताल नैनीताल के हैं 79-27 79-27 कला, ये देशांतर हैं नैनीताल के।
दिल्ली का है दिल्ली के हैं 77-14 77 अंश 14 कला। अब इन दोनों के अक्षांश आपको अक्षांश की ज़रूरत नहीं है, अभी देशांतर की ज़रूरत थी हमको। देशांतर हमने पता कर लिए। मैंने आपको बताया था कि पंचांग में ये सब दिए रहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दिल्ली का पंचांग हमारे पास में है। दिल्ली का देशांतर हो गया 77 डिग्री, ये हो गया अंश और ये हो गया कला, दिल्ली के हो गए। नैनीताल का है 79-27, 79 अंश 27 कला। अब इसमें से इसको घटाते हैं। घटाने के बाद में आपको पता है ये 77 है, ये 79 है, नहीं घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम 79 में से इसमें से इसको घटाएंगे। दिल्ली और ये हो गया हमारा नैनीताल। नैनीताल, अब हम नैनीताल में से इसको घटाएंगे। 79 अंश 27 कला ऋण 77 अंश 14 कला। अब ये घट जाता है। आप ये भी महसूस करेंगे कि यहाँ से दिल्ली का देशांतर नैनीताल का देशांतर ज़्यादा है। इसका मतलब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। पूरब की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें से ये नहीं घटा था। अब हम इससे में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 4 3 और 2 में से 1 यहाँ हो गया 9 में से 7 2 अंश 13 कला। इन दोनों का अंतर हो गया। मतलब हम दिल्ली से पूरब की तरफ जा रहे हैं। ऋणात्मक मान आने का मतलब हुआ कि जहाँ पर हम हैं उससे पूरब की तरफ हम जा रहे हैं। ये ऋणात्मक मान आपका बताता है। अब इसको हम मिनट आदि मान बना लेते हैं। इसके मिनट आदि मान मिनट सेकंड में हम इसको बदल लेंगे। अब पृथ्वी एक अंश से घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मिनट आदि मान। 4 तियां 12, 4 एकम 4 और 1 5। और 4 दूनी 8 अंश हो गया। ये 8 अंश अब नहीं हुआ। ये हो गया हमारा मिनट। ये हो गया हमारा मिनट। इतने मिनट और इतने सेकंड। 8 मिनट 52 सेकंड। ऋणात्मक वैल्यू ऋणात्मक ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो सूर्योदय हुआ हमारा, दिल्ली के सूर्योदय में से अगर हम 8 मिनट 52 सेकंड अगर हम घटा लें, 8 मिनट 52 सेकंड घटा लें तो सूर्योदय, दिल्ली का सूर्योदय
दिल्ली का सूर्योदय। दिल्ली में कितने बजे सूर्योदय हमारा होता है? दिल्ली का सूर्योदय है 5:05 5:30। अब दिल्ली के सूर्योदय में से 8 मिनट 52 सेकंड आप घटा दीजिए। 8 मिनट 52 सेकंड घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 30 मिनट में से 8 मिनट घटाएंगे और ये 52 सेकंड भी हैं। 8 मिनट 52 सेकंड, यहाँ पर सेकंड हमारे अभी 00 है, कुछ भी नहीं है। 5:30 और इसको हम यहाँ से 1 मिनट ले लेंगे, यानी 60 सेकंड हम ले लेंगे। 60 सेकंड लेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 सेकंड। 8 सेकंड, यहाँ से हमने 1 ले लिया था, 1 मिनट ले लिया था इधर। यहाँ हो गई 29 में से 8 घटा देंगे 21 मिनट 8 सेकंड। 5 तो है ही है। 5:21 8 सेकंड हो गए हमारे। 5 इसका मतलब ये हुआ घटाने के बाद में, ये घटाने के बाद में हो गया ये नैनीताल का समय, नैनीताल का सूर्योदय। इसका मतलब ये हुआ कि नैनीताल में 5:21 8 सेकंड में ही सूर्योदय हो जाएगा, जबकि दिल्ली में 8 मिनट के बाद में होगा, यानी 5:30 60 सेकंड में होगा। ऐसे ही आपने जो है कोई दूसरा पंचांग है, जलंधर का है मान लीजिए, जलंधर का भी आपने ऐसे ही करना है। जलंधर के लिए भी आप ऐसे करेंगे, जलंधर के देशांतर ले लेंगे और नैनीताल के देशांतर आपको पता है ही हैं, दोनों को घटाएंगे। घटता है तो ठीक है, नहीं घटता है तो दूसरे में से इसको घटाएंगे, ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगी उसकी। इसका मतलब भी अगर ऋणात्मक मान आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नैनीताल में सूर्योदय पहले होगा और जलंधर में बाद में होगा। कितना फ़र्क होगा इन दोनों में? जैसे दिल्ली में हमने निकाला फ़र्क जो है 8 मिनट 12 सेकंड का फ़र्क निकला है, ऐसे ही जलंधर का फ़र्क भी निकाल लेंगे हम। ऐसे ही नवलगढ़ का मान लीजिए आपके पास में पंचांग है, नवलगढ़ के देशांतर में से नैनीताल के देशांतर को घटाइए, ठीक वैसे ही करना है। घट जाता है तो ठीक है, नहीं घटता है तो फिर वही ऋणात्मक वैल्यू आएगी। इस ऋणात्मक मान का मतलब हुआ कि ये भी नैनीताल जो है नवलगढ़ से पूरब की तरफ है। ये है ऋणात्मक मान आने का मतलब हो गया कि आपका ये
पूरब की तरफ है, नवलगढ़ से नैनीताल। तो मैंने ये 3 पंचांगों के बारे में आप लोगों को बताया, कैसे सूर्योदय को वहाँ निकालते हैं हम। सूर्योदय निकल आया तो उसके बाद में हम इसको स्थानीय समय बनाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्थानीय समय कैसे निकालते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, आप अभ्यास करेंगे तो आपको सब एक एक चीज़ें अपने हाथ से आप निकाल सकेंगे इन चीज़ों को। ऐसे ही कोई दूसरे पंचांग हैं, उसमें भी वैसे ही करना है। विश्व पंचांग मान लीजिए काशी का है, काशी के देशांतर आप देख लीजिए। काशी के देशांतर में से नैनीताल के देशांतर को घटाइए, फिर वैसे ही करना है। अगर धनात्मक वैल्यू आती है तो ठीक है, अगर ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब नैनीताल जो है काशी से आगे होगा, धनात्मक वैल्यू होगी तो पीछे होगा। इतना आपने अगर ध्यान में रखा तो आपका जो है ये जो मिनटादि मान हैं ये आपके सही आएंगे। तो आज की वीडियो से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सूर्य मिनट आदि अंतर कैसे निकाले जाते हैं, ये आपको आ गया। स्थानीय समय अगली वीडियो में आपको स्थानीय समय कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका अभ्यास करें। जिसके पास जो भी पंचांग है उस पंचांग से अभ्यास करें। अगर नहीं आता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर।